ओके, तो आज हम मैथ मिडिल क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ मिडिल विल बी a combined class for 6th, 7th and 8th। तो अभी देखते हैं इसमें कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो एक जो मैथ मिडिल है, तो नहीं सबू ने ज्वाइन किया है। एक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक गूगल क्लासरूम में मैंने एक क्लास बनाया है मैथ मिडिल। सबू ने ज्वाइन किया, इसको भी सभी ज्वाइन करेंगे क्योंकि अब हम ये थोड़ा मैथ मिडिल का क्लास आगे चलाएंगे। इसमें सारे टॉपिक्स 6th, 7th, 8th के टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक करेंगे वो सर टॉपिक, इसका कोड क्या है? हाँ इसका मैं कोड देता हूँ। वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये सभी क्लासेस में होता है। आई मीन 6th, 7th, 8th में। जैसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। जैसे भी हम 7th में पढ़ रहे थे, 8th में पढ़ रहे थे, शायद 6th वालों ने अभी शुरू नहीं किया है। लेकिन डेटा हैंडलिंग तो फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक टॉपिक बार बार आता है, बार बार आता है। और ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि डेटा क्या होता है और इसको कैसे हम क्या क्या इसमें सीखते हैं। डेटा हैंडलिंग में इसको स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो ये मैं आपको इस क्लास का कोड दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो। आप सब लोग नोट करो, इसको ज्वाइन करो गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ये अपने जो आपने गूगल क्लासरूम डाउनलोड किया है उसमें आप ऐड कर लेना ये क्लास। तो ये जो पहला ओके लेटर सर। एल है, एल एल है, LZUXUK4। किसका हुआ है? चल एल एल है, पहला लेटर एल है। मैथ मिडिल, इस क्लास का क्या नाम है? मैथ मिडिल। तो इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स करेंगे। एक प्रकार से आपका रिवाइज भी होगा और इन टॉपिक्स का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। इस पे फिर आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जब एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो, फिर डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट आप उसको यूज कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। तो आज हम पहला इसका चैप्टर नोट कर लिया ना सबू ने, क्लास कोड। यस सर। तो इसमें हम पहला चैप्टर करेंगे डेटा हैंडलिंग। तो 7th और 8th के स्टूडेंट्स ने तो डेटा हैंडलिंग हमने चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं रादर, तो उनको मालूम होगा। 6th वालों का नया चैप्टर है, वो भी साथ साथ में इसको स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने पढ़ा है उनसे एक बार हम रिवाइज करते हैं। कौन मुझे बताएगा कि डेटा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? अगर हम यहाँ पे ये बोर्ड खोलें, जैम बोर्ड, कौन बताएगा? अगर
अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज डेटा, शाबाश बताओ, कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। कौन बताएगा? शाबाश। ऋत्विक, शुभ, सोनिया, निखिल, आयुष, बताओ डेटा क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा, तो हम क्या बोलेंगे? डेटा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? कौन बताएगा? शाबाश बताओ बताओ। हाँ बताओ बताओ ऋत्विक। अभिषेक, चलो आप बताओ। बताओ ऋत्विक, बताओ डेटा, व्हाट इज डेटा? रिकॉर्ड बनाने के लिए डेटा। हाँ, रिकॉर्ड बनाने के लिए डेटा तो ठीक है, लेकिन होता क्या है? डेटा क्या होता है बेसिकली? अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज डेटा, तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? उसका आंसर क्या बोलोगे कि डेटा क्या होता है? सर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन तो बाद में आता है, लेकिन पहले डेटा क्या होता है, उससे फिर हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। यू आर करेक्ट। सो डेटा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि डेटा इज ए सेट ऑफ नंबर। हम कह सकते हैं डेटा इज ए सेट ऑफ नंबर्स। सेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सर ग्रुप। वेरी गुड, ग्रुप। सो डेटा इज ए ग्रुप ऑफ नंबर्स। एक ग्रुप, नंबर्स का एक ग्रुप जिसको हमने इकट्ठे किया है। इकट्ठे को इंग्लिश में बोलते हैं गैदर करना, गैदर। और पास्ट टेंस में बोलूंगा गैदर्ड। सो मैं इसको लिखूंगा डेटा इज ए सेट ऑफ नंबर्स गैदर्ड, गैदर्ड जो हमने इकट्ठे किए हैं। किस लिए इकट्ठे किए? टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जो अभी इंफॉर्मेशन वर्ड आपने बोला वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। किससे मिलता है? इस सेट ऑफ नंबर्स से। सेट ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स का समूह, समूह या ग्रुप। कई सारे नंबर्स हैं, जैसे मान लो मैंने नंबर कुछ भी लिखा, मैंने लिखा 4, 83, 26, 41, 16। अब ये एक क्या बन गया? एक सेट ऑफ नंबर्स बन गया। इसको हम कह सकते हैं ग्रुप, या आप ग्रुप ऑफ नंबर बोलो या सेट ऑफ नंबर्स। सेट भी ग्रुप होता है, सेट ऑफ नंबर्स। लेकिन ऐसा सेट, ऐसा ग्रुप जो किस लिए इकट्ठे किया है? टू गिव सम इंफॉर्मेशन, गैदर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन। अगर वैसे ही मैंने एक नंबर, एक ग्रुप दे दिया आपको, जैसे ये दे दिया और यहां पे छोड़ दिया, बस इतना ही बोला, तो इससे तो कोई समझ नहीं आएगा जब तक मैं कुछ और इसके साथ ना लिखूं।
तब आपको लगेगा, तब आप बोलोगे हाँ ये एक सेट है। ठीक है, जैसे इसके नीचे इस ग्रुप ऑफ नंबर्स के नीचे अगर मैं लिखता हूं समझो मैं लिखता हूं रेनफॉल इन millimeter in month of July 2021। तो अब एकदम इसका चेंज हो गया मीनिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो और अगर मैं यहां लिखूं साथ में इससे रेनफॉल से पहले वर्ड लिखूं वीकली, यानी कि हर हफ्ते कितनी बारिश हुई। और ये नंबर्स जो है इसका यूनिट क्या है मिलीमीटर, और किस मंथ में, जुलाई में। इन साथ में आगे और इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं, इन मान लो इन डेली। एक उदाहरण दे रहा हूं। अब इस ये नीचे लिखने से एक अलग इसका मीनिंग आ गया इन नंबर्स का। क्या मीनिंग आ गया कि ये वीकली रेनफॉल है, हर हफ्ते। ये पहले हफ्ते में इतनी बारिश हुई, कितनी, 4 मिलीमीटर। दूसरे हफ्ते में 83 मिलीमीटर बारिश हुई। तीसरे हफ्ते में 26 मिलीमीटर बारिश हुई। और चौथे वीक में 41 मिलीमीटर हुई। तो पांचवें को चलो हम मिटा देते हैं, आमतौर पे 4 हफ्ते ही बोलते हैं। अब देखो, अब जो ये सेट ऑफ नंबर्स बन गया, सेट ऑफ नंबर कौन सा है, ये वाला। ये नंबर्स का एक ग्रुप है। अब इसको हमने जब इकट्ठे लिखा, इससे कुछ जानकारी मिली हमें। क्या जानकारी मिली कि हर हफ्ते में दिल्ली में जुलाई 2021 में कितनी बारिश हुई, और मिलीमीटर में। तो इस सेट ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डेटा। हाँ दीपक कुमार, कुछ बोलना चाह रहे हो, आपने हाथ खड़ा किया था, बोलो, पूछो पूछो, शाबाश, माइक ऑन करो। अच्छा तो आप माइक ऑन करके बोलते क्यों नहीं हो? आपका तो इंटरनेट ठीक है, हमने देखा था, आपका वीडियो भी चलता है। बोलना चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लास में शर्माना नहीं चाहिए, खूब बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, गलत हो जाएगा, उससे कोई बात नहीं होती है। बोलने से कॉन्फिडेंस आती है। पहले आज से ऐसे हिंदी में बातचीत की, फिर कोशिश की इंग्लिश में बोलने की। इंग्लिश में सेंटेंस कभी बनेगा, कभी गलत हो जाएगा। दैट इज हाउ यू विल improve your language, for example English language, okay? So you should keep practicing। बोलने से ही आएगा। अगर दिमाग में झिझक आए, हो यार मैं गलत बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तो फिर वो लैंग्वेज में पकड़ नहीं आएगी। सो यू हैव टू स्पीक। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये क्लास में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ना घबराना है, ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, whether it is a language, whether it is maths, whether it is science, whether it is sports, games, any activity। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस पर पकड़ नहीं आती है। सो एक चीज, पहली चीज आपने याद रख ली। हाँ, ये जो है, ये डेफिनेशन कि कोई भी आपसे पूछेगा डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, तो अब आपको पता चला कि भाई एक सेट ऑफ नंबर्स को ही डेटा कहते हैं। एक नंबर्स का एक ग्रुप, जिसको हमने किस लिए इकट्ठे किया है, कि उसमें से हमें कुछ जानकारी मिले, बस उसको डेटा कहते हैं। ये याद रखना है। याद रहा सबों को? Yes, sir.
जो 6th क्लास के हैं उनको भी याद रहा? यस सर। हाँ, देखो रासिक को तो नींद भी आने लगी। सो क्लास कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक बार ही समझ में आ गया अच्छा डेटा इज सेट ऑफ नंबर्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो वो हमेशा याद रहेगा, आप कोई भी क्लास में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मैम की क्लास थी। नहीं, आज मैथ की है, कॉमन क्लास है, मैथ मिडिल। इसका मैंने क्लास कोड भी दिया, सब लोग इसमें ज्वाइन करना। सर मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, सभी ज्वाइन करेंगे मैथ मिडिल। न्यू वाला मैथ रीजन वाला। मैथ मिडिल वाला, ये मैं सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ, मैथ मिडिल कहाँ गया, ये मैथ यस सर मिडिल। मैंने ज्वाइन हाँ, किया है। इसका क्लास कोड मालूम है ना सबको? सर एक बार फिर से बता दो, लिखा दो। हाँ, ये देखो, लिखो जल्दी जल्दी जिसने नहीं लिखा है। इस मैथ मिडिल की भी काफी सारी क्लासेस होंगी, तो ये सर सभी, लिख लिया। हाँ, आप सभी ने ज्वाइन करना है। तो इसमें मैथ मिडिल में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट का नाम होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये मैथ का ही एक हिस्सा है, या मैथ के कई अलग अलग हिस्से हैं, जैसे ज्योमेट्री, एलजेब्रा, अर्थमेटिक, ऐसे ही एक सब्जेक्ट, एक हिस्सा है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। लिखो, स्टैटिस्टिक्स। SISTI। जैसे ज्योमेट्री है या एलजेब्रा है या अर्थमेटिक है, ऐसे ही एक हिस्सा है मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स। और वो किस बारे में है? वो डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा हैंडलिंग, कि डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें से कैसे जानकारी निकालते हैं और उसको कैसे कलेक्ट करते हैं। ये बात हमने 7th 8th में भी पढ़ा कि कैसे उसको इकट्ठे करते हैं डेटा को। और डेटा क्या होता है, कौन बताएगा व्हाट इज डेटा? हाथ खड़ा करे जो बताएगा। Sir, can I tell? हाँ, Nikhil. ओके, टेल। Sir, a data is a set of numbers gathered to give some information. वेरी गुड। सो डेटा इज ए सेट ऑफ नंबर। सेट का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। नंबर्स का एक ग्रुप जिसको इकट्ठे किस लिए किया है? टू गेट सम इंफॉर्मेशन। बस इतना याद रखना है। ओके, इसको क्या कहते हैं, इस मैथ के इस हिस्से को? स्टैटिस्टिक्स। ये वर्ड भी याद रहना चाहिए। कोई बोलेगा अच्छा आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हो? आप बोलोगे हो नो सर, हमने तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ही नहीं। तो डेटा हैंडलिंग को ही स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, ओके सर। तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, हम इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड देयर इंपॉर्टेंस, कि डेटा क्या होता है, जैसे अभी हमने समझ लिया, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत। इंपॉर्टेंस यही है कि उसमें से आप जानकारी हासिल कर सकते हो, नई नई जानकारी निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिखाया, एक एग्जाम्पल क्या था अभी बोर्ड पे हमने दिखाया, कहाँ चला गया वो? हमने बोर्ड पे दिखाया कि क्या दिखाया हमने? वीकली रेनफॉल इन मिलीमीटर इन मंथ ऑफ जुलाई 2021 इन दिल्ली, कि जुलाई के महीने में दिल्ली में हर हफ्ते वीकली कितनी बारिश हुई। तो हमने यहाँ लिखा 4, फिर लिखा कॉमा 83, फिर लिखा कॉमा 26, फिर कॉमा 41। तो ये एक सेट ऑफ नंबर्स है, ये ही डेटा कहलाएगा, क्योंकि इससे हमें जानकारी मिल रही है। इससे अब कई जानकारी मिल सकती है अलग अलग तरीके से। हम इसमें अगर मैं बोलूंगा किस हफ्ते सबसे ज्यादा बारिश हुई,
विच वीक, जल्दी बोलो। सेकेंड वीक। वेरी गुड। सो देखो एक नई जानकारी मिली, डेटा तो वही है, नंबर्स वही है 4, 83, 26, 41, बट इसमें से आपने एक और नई जानकारी निकली कि सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा बारिश हुई। फिर मैं बोलूंगा कौन से हफ्ते में, विच वीक देयर वाज लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम, लीस्ट, फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक। सो इसी तरीके से अलग अलग जानकारी हमें इस सेट ऑफ नंबर से मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड डेटा। फिर डेटा में करना क्या क्या होता है हमें, नेक्स्ट है लर्न द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सो इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा कलेक्शन, कि हमने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, इकट्ठे कैसे करना है। तो कैसे करोगे आप इकट्ठे, कौन बताएगा? सिंपल सवाल है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट है डेटा कलेक्शन, पॉइंट नंबर 2, डेटा कलेक्शन। अगर डेटा को हमने उसमें से कोई जानकारी निकालनी है बाद में, सबसे पहले तो उसको इकट्ठे करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डेटा कलेक्शन, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड भी करना है, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग। सर हाँ मेरे फोन पे ऊपर के साइड में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, और मैं उस पर जब क्लिक कर रही हूँ तो सर वो बोल रहा है कि आप मीटिंग लीव कर लीजिए क्योंकि आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, होने दो। ये मैं एक्चुअली ये जूम की जो क्लास चल रही है इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं, लेकिन आज स्ट्रीमिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग होके फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो होने दो रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। आपको यस, आप मतलब उसको छेड़ो नहीं, होने दो, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं रिकॉर्डिंग नहीं होने देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप ये जूम की क्लास से बाहर चले जाओगे। ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेटा कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग, कि हम डेटा को कलेक्ट करें और उसको रिकॉर्ड करें, नोट करें, कहीं पे कॉपी में लिखें या कंप्यूटर में फीड करें। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है। तो अब हम कैसे कलेक्ट करते हैं, अपने मान लो किसी से पूछना है, या जैसे अगर यही यही एग्जांपल लें रेनफॉल का, ये कलेक्ट कैसे करेंगे? जो मान लो जो रेनफॉल का मेजर करता है डिपार्टमेंट, जो ऑफिस या जिसकी ड्यूटी होती है, वो एक्चुअली कहीं पे उसको रेनफॉल को कलेक्ट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी बीकर में, और फिर मेजर करते हैं कि कितनी रेन बारिश हुई। तो जो सोर्स से सोर्स क्या होता है, जहां से हमें कोई चीज मिलती है, उसका सोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? क्या स्तोत्र ऐसे बोलते हैं, सोर्स। हाँ, हु विल टेल मी, शाबाश, सोर्स बताओ, SOURCE, सोर्स। इंटरप्रेट। नहीं, इंटरप्रेट तो हो गया, उससे जानकारी निकालना, लेकिन हम कह रहे हैं सोर्स, SOURCE, SOURCE, सोर्स हो गया, स्तोत्र, निकास, बीज, अलग अलग है, जिसमें से आप, जहां से आपको उपलब्ध कोई चीज उपलब्ध होता है, जो चीज मिलता है, या जैसे नदी है, नदी का सोर्स, रिवर का सोर्स, जैसे आप मान लो गैंजेस, गैंजेस का क्या सोर्स है, रिवर गैंजेस जो है उसका क्या सोर्स है?
कौन बताएगा? जैसे हम बोलेंगे सोर्स, या हम बोलेंगे रिवर सोर्स, रिवर का सोर्स, SOURC, स्पेलिंग ही गलत होगी। सोर्स का स्पेलिंग है SOURCE, सोर्स। सोर्स मतलब जहां से कोई चीज मिलता है। जैसे अगर रिवर, अगर नदी बहती है, जैसे ये मान लो माउंटेन है, इस माउंटेन से ऐसे ऐसे पानी नीचे उतरता है और ये छोटी छोटी स्प्रिंग्स या रिवलेट्स इकट्ठे होती हैं, फिर ये बड़ी सी रिवर हमें मिलती है, ये रिवर है। मैं अगर बोलूंगा इस रिवर का सोर्स बताओ, तो हम वापस जहां से शुरुआत, जहां से हमें यहां जहां से वो शुरू होती है, वो इस रिवर का सोर्स कहलाएगा। जहां से हमें मिलती है, जहां से शुरुआत होती है। इसी प्रकार से अगर डेटा का सोर्स हम ढूंढें, डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे? कहीं सोर्स से। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी हमने एक क्लास में पढ़ा था कि कुछ लोकेलिटी है, यहाँ पे जैसे घर है, ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ऐसे कई सारे घर हैं, और ये एक नेबरहुड में है, एक लोकेलिटी में है। आप ये हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4। तो अभी कोई आदमी जा रहा है, पहले हाउस नंबर 1 जाएगा, उसे पूछेगा आपके घर में कितने बच्चे हैं? तो इसने बोला मेरे घर में 4 चिल्ड्रन है। इसने कहा मेरे घर में 1 चाइल्ड है, एक। इसने कहा मेरे 2 चिल्ड्रन है। इसने कहा मेरे में 5 चिल्ड्रन है। तो ये जो ये कलेक्ट कर रहा है, क्या कलेक्ट कर रहा है? डेटा। ठीक है, तो इसने डेटा कहां से लिया? सोर्स से लिया, जहां से इसको कलेक्ट करना था। तो ये डेटा जो सोर्स से मिलता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। लिखो ये, प्राइमरी डेटा। डेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्राइमरी डेटा को? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स। जो सोर्स से डेटा मिला वो प्राइमरी डेटा है। जैसे अभी ये कौन था? इसको हम बोलेंगे सर्वेयर, या कोई भी जो एक्चुअली प्राइमरी डेटा कलेक्टर। इसने ये डेटा कलेक्ट किया। इसने मान लो ये डेटा कि हाउस नंबर, ये है हाउस नंबर, ये हाउस नंबर 1 में, और ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन है हाउस नंबर 1 में? 4। हाउस नंबर 2 में 1, हाउस नंबर 3 में 2, हाउस नंबर 4 में 3। तो ये जिसने कलेक्ट किया, ये क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी। हाँ चलो, कोई भी 5 मान लो। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं प्राइमरी डेटा का। तो इस डेटा को क्या हम बोलेंगे? प्राइमरी। सर प्राइमरी डेटा। हाँ, प्राइमरी डेटा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सोर्स से कलेक्ट किया गया है। वो एक्चुअली एक एक घर जाके उसने डेटा कलेक्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। अब ये जिसने कलेक्ट किया है, मान लो ये कलेक्ट किया है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे, जैसे सबसे ऊपर किसका नाम है? मान लो दीक्षा है। अब दीक्षा ने ये कलेक्ट किया, फिर इस दीक्षा ने, ये दीक्षा है, ये मैं हूं, मेरा नाम है विजय। ठीक है, चलो आप मुझे सर बोलते हो तो विजय सर लिखते हैं। ये दीक्षा है। अब जो दीक्षा के पास डेटा है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा, क्योंकि इसने सोर्स से कलेक्ट किया। अब ये दीक्षा ने इस डेटा को मेरे को दिया। कौन सा डेटा? ये वाला
प्राइमरी डेटा जो हमने हाउस से जो, कलेक्ट हाँ, किया। जो हाउस से कलेक्ट किया, हाउस से एक एक घर जाके कलेक्ट किया। अब जब मेरे को दीक्षा ने ये डेटा मेरे को दिया, तो अगर अब ये प्राइमरी डेटा है, अब ये जो डेटा है इस पे मैं कुछ काम कर रहा हूं, कुछ और जानकारी इसमें से निकाल रहा हूं। तो ये जो डेटा मेरे लिए, अभी ऐसे ही दीक्षा ने ये डेटा दिया। अब दूसरी लोकेलिटी से एक और मान लो पर्सन है, मान लो रासिक है। रासिक ने अपने नेबरहुड से, अपने इलाके से फिर से प्राइमरी डेटा लाया कुछ, और वो भी मेरे को दिया। अब मेरे पास दो डेटा है, दीक्षा ने जो दिया और जो रासिक ने दिया, ये दोनों डेटा मेरे पास हैं। और इन दोनों डेटा में से मैं इकट्ठे करके कुछ और इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। तो ये जो डेटा है ये मेरे लिए प्राइमरी डेटा नहीं है अब। क्यों? क्योंकि मैंने सोर्स से कलेक्ट नहीं किया, मैं घर जाके कलेक्ट नहीं किया, मेरे को तो दीक्षा ने दिया और रासिक ने दिया। सो मेरे लिए ये डेटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा। लिखो, सेकेंडरी डेटा। गुड इवनिंग सर जी। गुड सर जी इवनिंग। आज मैंने अच्छा, ठीक है। तो ओके सर जी। ये इस डेटा को हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। तो दो प्रकार के डेटा मिले हमें। कौन कौन से? यूट्यूब पर लाइव। एक है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी। लिखो एक कॉपी में, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। दो प्रकार के डेटा है। प्राइमरी डेटा है जो डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट किया जाए। सेकेंडरी है सोर्स से कलेक्ट नहीं किया है, उस पे मैं कुछ काम कर रहा हूं जो मेरे को किसी ने दिया है। सर हाँ सर प्लीज आप यूट्यूब पर लाइव लो सर। YouTube पे बेटे आज हो नहीं रहा है स्ट्रीम, इसलिए ये मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद जब इंटरनेट मेरा ठीक हो जाएगा तो उसको मैं अपलोड करूंगा, तो आप YouTube पे उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे ही अटेंड कर लो, बाद में, इसीलिए मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये बाद में मैं YouTube पे डाल दूंगा डायरेक्टली। अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो आज नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो ये दोनों समझना है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये कॉपी में लिखना है। दो प्रकार के डेटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है? जो सर जो डेटा हमारे पास होता नहीं है बट हमको मिलता है। नहीं, वो तो सेकेंडरी हुआ। प्राइमरी, हाँ, सेकेंडरी है जो हमने खुद कलेक्ट नहीं किया है, किसी ने हमें दिया है जो हमने। और प्राइमरी कौन सा होता है? प्राइमरी है जो हमने डायरेक्टली सोर्स से लाया है। सोर्स, ये याद रखना है वर्ड, सोर्स मतलब जहां से वो पैदा होता है वो डेटा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, घर घर जाके आपने पूछा उनसे कि कितने बच्चे हैं आपके, आपके कितने, आपके कितने, वो सारा फिर इकट्ठे किया हमने। तो दैट विल बी कॉल्ड, जो जाएगा वहां कलेक्ट करेगा, तो वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। हाँ अभी देखो, जब हम ये वाला पढ़ेंगे, अभी मैं इनकी नंबरिंग ठीक करता हूँ। हमारी जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन किया है उनको मैं कह दूं इसको भी ज्वाइन करना है। इसका नाम है मैथ मिडिल, और उसमें हम डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। डेटा हैंडलिंग का दूसरा नाम क्या है, कौन बताएगा? सर स्टैटिक्स। नहीं, हाँ थोड़ा गलत हो गया, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स
फिर गैप टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। कोई आपसे पूछेगा अच्छा, हाँ हाँ, कोई आपसे पूछेगा स्टैटिस्टिक्स मालूम है क्या होता है, आप बोलोगे नो सर। डेटा हैंडलिंग को ही स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, याद रखना ये भी, स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स। हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम जैसे यहाँ देखते हैं, देखो ये पहला किताब का चैप्टर है, इसमें देखो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, है ना, दिख रहा है चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। हाँ, तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि हम क्या क्या सीखेंगे, व्हाट आर डेटा या व्हाट इज डेटा, कि डेटा क्या होता है ये हमने देख लिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, कौन कौन से, कौन कौन से सर? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वेरी गुड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। सर जो सोर्स से कलेक्टेड होता है, और सेकेंडरी वो होता है जो हमने कलेक्ट नहीं करा होता। हाँ, जो सोर्स से कलेक्ट नहीं है, जो किसी और ने दिया है। किसी को आप अगर इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करो। प्राइमरी डेटा इज डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, और सेकेंडरी में आप लिख सकते हो डेटा विच इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, विच समवन एल्स गिव्स अस। ओके सर। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट है हाउ डू वी कलेक्ट डेटा एंड हाउ आर डेटा प्रेजेंटेड। अब डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये देखो, ये 7th 8th ने पढ़ा है, उनको रिवीजन भी होएगा। अभी देखो यहाँ पे लिखा है ये देखो ये वाला पैराग्राफ, सर डेटा विच इज ओरिजिनल एंड इज कलेक्टेड पर्सनली इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, जो कि सोर्स से कलेक्ट हुआ है। ठीक है, अभी देखो एक डेटा, सपोज किसी ने ये कलेक्ट किया, सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स, अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स कलेक्ट करने हैं, सपोज ये एक्सरसाइज है, देखो ये 20 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे 10, हर स्टूडेंट से मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसका 20 25 30 30 65 72 ऐसे करके हमने कॉपी में लिख दिए, तो ये एक प्रकार से प्राइमरी डेटा हो गया। अभी देखो आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। अभी ये कौन बताएगा, ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट टाइम भी हमने किया था। डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड, उस सोर्स को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स। हाँ, प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट पढ़ो, when you use the data collected by others। सर सेकेंडरी डेटा। हाँ, सेकेंडरी, वेरी गुड। हम अदर्स, किसी और से,
यूज, कलेक्ट तो किसी और ने किया है, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। अब ये कह रहा है देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब हम ये पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे लिखता हूं मैं बोर्ड पे, कहाँ गया बोर्ड, बोर्ड पे नेक्स्ट हम लिखेंगे, एक तो हमने देखा टाइप्स ऑफ डेटा, फिर प्रेजेंट उसको हमने कलेक्ट करना है, कलेक्ट भी हमने देखा प्राइमरी सोर्स से कर सकते हैं या सेकेंडरी सोर्स से कर सकते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है तो जब आपने, क्योंकि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, व्हाट इज डेटा? बस सेट ऑफ नंबर्स। हाँ, दैट मीन्स हमने नंबर्स को एक सेट ऑफ नंबर्स को कलेक्ट करना है। तो आपने नंबर्स लिख लिए, जैसे आप लिखोगे 4, 18, 2, 5, तो इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। इन नंबर्स को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर। मालूम है ना मीनिंग? यस सर, यस सर। असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग यानी सर स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉल से छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, छोटे से बड़ा, वेरी गुड। यानी कि ऐसे अगर सीडी है, हम ऊपर जा रहे हैं, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग हो गया बड़े से छोटा, ऊपर बड़े से छोटा छोटा। हाँ, वेरी गुड। सो अगर मान लो हमने एक सेट ऑफ नंबर लिखा है, जैसे यही है 4, 18, 2 एंड 5, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2, 4, 5, सॉरी 2, 4, 5, 18, ठीक है। अब देखो बुक में क्या है एग्जाम्पल, अभी जैसे मान लो ये सेट ऑफ नंबर्स है, इसको ध्यान से देखना। अभी इसमें कुछ ये क्योंकि मार्क्स हैं, तो कई दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम भी हो सकते हैं। यस सर। अब इसमें कुछ नंबर रिपीट होंगे, जैसे 72 दो बारी है, 65 भी दो बारी है, 33 बारी है, 57 भी 3 बार, नहीं 57 तो 4 बारी है, और 49 भी 2 बार है, और 45 2, 38 भी 2। सर 20 है बस, सर 20 इसमें ऑड वन आउट है क्योंकि 20 बस एक ही है। हाँ, तो अब इसको, अभी देखो अगर मैं बोलूंगा इसको, अभी तो ये कुछ ही नंबर हैं, सिर्फ 20 नंबर्स है, अगर काफी नंबर्स होंगे तो इनको ढूंढने में बड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि अभी तो आपने चलो ये साथ साथ में लिख लिए, लेकिन जब आप नोट करोगे, जब कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, उस समय तो आप जल्दी जल्दी लिखोगे। आपने 30 यहाँ पे भी लिखा, 30 यहाँ पे भी हो सकता है, फिर कहाँ पता चलेगा कितने 30 आ गए? तो इसीलिए हम इसको पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उससे क्या होगा फायदा, कि जो सेम नंबर है जैसे 30, ये एक साथ आएंगे, इकट्ठे आएंगे, तो हमको पता चलेगा अच्छा 30 जो है वो कितने स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स मिले? 3 स्टूडेंट्स को। सर हाँ सर ऊपर का और नीचे का सेम नहीं है। हाँ, नीचे का कोई नहीं, वो तो अलग है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है एक सेट ऑफ नंबर, एक असेंडिंग में लिखा है, ये भी एक सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन ये जो सेट ऑफ नंबर है वो किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये किस ऑर्डर में? असेंडिंग। और असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने के लिए, लिखने से फायदा क्या होता है कि जो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स वो एक साथ आएंगे, जैसे 57 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये एक साथ लिखे जा रहे हैं।
ओके तो सर। कौन सा नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है उसके लिए एक खास शब्द है, उसको बोलते हैं, मालूम है, याद है किसी को, 7th 8th के स्टूडेंट्स को? एफ से शुरू होता है, कौन बताएगा? अमन, आदित्य? क्या सर? जो रिपीट होता है उसका एक अलग खास वर्ड है स्टैटिस्टिक्स में। जैसे ये 57 4 बारी रिपीट हो रहा है। शुभ, आप बताओ, सर याद है उस वर्ड को याद करो। जो सर रिपीटिशन को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स में एक खास वर्ड है, मतलब जो हम डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं इसमें एक खास वर्ड है रिपीटिशन का। सोनिया बताओ, सोनिया ट्राई करेगी। व्हाट सर? सोनिया किस क्लास में है? मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। 7th में। 6। अच्छा, ये सोनिया थापा है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये वर्ड लिखना, इसका नाम, इस वर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो अगर मैं बोलूंगा 57 की क्या फ्रीक्वेंसी है, आप बोलोगे 4 टाइम 4। 4। 30 की क्या फ्रीक्वेंसी है? 3। 25 की क्या फ्रीक्वेंसी है? 2। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, दैट पर्टिकुलर नंबर। वो एक खास नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। लिखा वर्ड? जो यस आज सर। आज के जो नए नए वर्ड्स हैं वो बाद में मुझे कोई बताएगा, देखता हूँ किसने सबसे ज्यादा वर्ड्स कलेक्ट किए हैं। तो एक वर्ड है फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड है प्राइमरी। बताओ जरा नए नए वर्ड। सर सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, हाँ स्टैटिस्टिक्स। हाँ, वेरी गुड। स्टैटिस्टिक्स। सर मीनिंग भी लिखी है स्टैटिस्टिक्स की और डाटा की भी मीनिंग लिखी है। हाँ, और एक वर्ड है डेटा। ये सारे वर्ड्स याद होने चाहिए। और कोई सर वर्ड? सबकी मीनिंग के साथ लिखा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। और इसका और भी कोई वर्ड था, देखें। सोर्स। हाँ, सोर्स। सर सोर्स। सोर्स था, चलो सोर्स लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि, सर प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। हाँ, वेरी गुड। सोर्स भी दो प्रकार के होंगे, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। जैसे डेटा दो प्रकार के हैं, ऐसे ही सोर्स भी दो प्रकार के हैं। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, इसके नीचे हमने पढ़ा यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी टू प्रेजेंट द डेटा। कि फ्रीक्वेंसी को का इस्तेमाल, यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किस लिए? डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसको कैसे करते हैं? देखो, इसका अब हम नेक्स्ट एक करेंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। आज यहीं फ्रीक्वेंसी तक करेंगे। इसको ध्यान से देखना, इस चार्ट को। ये जो चार्ट है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर।
इसका मतलब है जो इससे पहले था, इससे पुराने पेज पे क्या था, ये दिखाता हूं मैं। ये मान लो ये जो सेट ऑफ नंबर्स था, यानी कि ये जो डेटा था, इसको हमने फ्रीक्वेंसी चार्ट पे लिख दिया। अभी इसे कैसे कैसे लिखा, ध्यान से देखो। जो एक हमने टेबल सा बना दिया। टेबल में क्या होता है, कॉलम्स एंड रोज। ये कॉलम हो गया पहला, हेडिंग बना दी, और ये हमने यहाँ पे रोज बना दिए, 3 रोज और 1 कॉलम, 2 कॉलम, सॉरी 2 रोज, एक ये रो, एक ये बड़ा वाला। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। पहले कॉलम में हमने लिखा मार्क्स, फिर यहाँ पे अभी टैली मार्क्स बाद में देखेंगे। थर्ड कॉलम में लिखा फ्रीक्वेंसी, जिन स्टूडेंट 20 मार्क कितनी बारी रिपीट हुआ, तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 मार्क एक ही बारी हुआ था, ये है 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। हाँ, तो हमने चार्ट पे लिखा इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, यानी कि एक बारी रिपीट हुआ। अभी देखो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, पहले 20 मार्क्स, फिर 25, 30, 38, 45, और हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो ये सारा क्या है, ये हर मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है। और बीच में है टैली मार्क। टैली मार्क इज ए मेथड ऑफ नोट रिकॉर्डिंग। कैसे होती है रिकॉर्डिंग, जब हम, क्योंकि अभी देखो अभी तो हमारे पास छोटा सेट है, ज्यादा नंबर्स नहीं है, सिर्फ 20 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, लेकिन जब काफी नंबर्स होंगे तब नोट करना मुश्किल होगा, तब इनको असेंडिंग डिसेंडिंग करते करते ही आदमी थक जाएगा। तो क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ देखेंगे, अब ये है 20 मार्क्स, हम ऐसे 20, उसके बाद हमने देखा 25, फिर है 30। अब जब हम नोट करेंगे, यहां से जब हम पढ़ेंगे, ये तो प्राइमरी सोर्स है, यहां से पढ़ रहे, यहां देखा 20 तो एक ही है, तो 20 के आगे एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, स्टिक जैसे एक लाइन। 25 कितनी बारी है, 1 2, तो यहाँ हम 2 लाइनें खींचेंगे, सर 2 बार। हाँ 2 लाइनें खींचेंगे 25 के आगे। 30 3 बारी है, तो यहाँ 30 के आगे 1 2 3। 1 2 3। जब अगर कोई 4 होगा तो 4 लाइन। जब 5 बारी हो जाएगी, 5 अगर फ्रीक्वेंसी होगी, 4 स्टैंडिंग लाइन के बाद एक टेढ़ी लाइन ऐसे करनी, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। फिर से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 5 ऐसा ग्रुप बनाया और 6 ऐसा, यानी कि हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 एंड 11, ऐसे करके हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। उससे क्या फायदा है, बाद में जब हमने इनको कैलकुलेट करना है, मान लो कोई नंबर है, वो सर 5 5 का रिकॉर्ड करना है। हाँ 5 5 का ग्रुप बनाना है। उससे क्या होगा, इजी होगा जब हम इसको लिखेंगे। जैसे मान लो मैं लिखता हूं, अब मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा, क्या डेटा, मान लो कोई एक एग्जाम्पल, जैसे हमने एक सर्वे किया, डेटा ऑफ हाउसेस हाँ इन डेटा अ सोसाइटी। हाँ इन ए सोसाइटी। अगर आप बड़ी सोसाइटी है, काफी सारे घर हैं, पहले घर में हमने गए, पूछा हाँ जी आपके कितने बच्चे हैं, उन्होंने कहा, तो हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब हमने हाउस नंबर नहीं पूछा, सिर्फ नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिकॉर्ड किया। मैं गया एक, हाँ जी कितने घर, वो बोलता है 2, दूसरा बोलता है 4 3 2 1 6 4 2 1 3 2 1 2 3 1, ऐसे करते करते मैं, अब काफी घर है, मान लो 100 हाउसेज आर देयर, तो मैं लिखते जा रहा हूँ। उसके बाद अब मैंने देखना है कि 2 बच्चे कितने घरों में हैं,
तो मेरे को देखना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे कर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक वो बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2। तो यहाँ से फिर मैं देखूंगा, अच्छा कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं जल्दी से 1 2 3 4 5, उसके बाद एक और है 1, तो ये भी हो गया। तो ऐसे ऐसे करके मैं ग्रुप्स बनाऊंगा। अब जैसे मैंने ये टैली, इनको कहते हैं टैली मार्क्स। अब बताओ चिल्ड्रन जो 4 बच्चे हैं वो कितने घरों में? सर एक में कहा, यहाँ गिनती करो ना, है 17, ये 5 का ग्रुप है, 5 5 5 और 2, 5 3 15 एंड 2 17। तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर लिखूंगा टैली मार्क्स। इसके ऊपर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सर चिल्ड्रन। मेरी मीटिंग अभी एंड होने वाली है, मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा नहीं, बस क्लास खत्म हो रही है अब। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, 7 बज गए। आज हमने क्या पढ़ा कि डेटा को हम कैसे लिखेंगे, टैली मार्क से हम रिकॉर्ड करेंगे और आगे फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 + 2 7, 5 + 1 6। तो ये रिकॉर्डिंग करने का तरीका है, ठीक है। तो आज हमने यस सर। आज हमने हाँ, आज हमने डेटा पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू किया, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा पढ़ा, और कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग हम करते हैं टैली मार्क्स से, और साथ में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, वो हमारे पास एक टेबल सा बन जाता है। तो अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके चलो, ओके सर। बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर टीचिंग। Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Have a सर, nice day. थैंक यू फॉर टीचिंग सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू, बाय एवरीवन। कॉपी में लिखना सारे पॉइंट्स। Bye, Okay, sir. sir.